हेलो स्टूडेंट, आज हम इसमें आगे के इसमें वॉल्वॉक्स के पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल। अभी तक जो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं उसमें हमने वॉल्वॉक्स का पूरा डिटेल स्टडी कर चुके हैं कि उसमें हमने थैलेस स्ट्रक्चर, हैबिटेट, क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन में भी हमें काफ़ी तरह से पूरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डॉटर कॉलोनी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से हुआ वो हम इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आज इस क्लास में वॉल्वॉक्स के लाइफ साइकिल। तो बच्चों क्या है लाइफ साइकिल में, क्या है कि एग्जाम में आपने पता है कि आप लोग के जो एग्जाम का पैटर्न है, किस तरह से एग्जाम के जब पेपर आता है उसमें पेपर में आपके 3 पार्ट पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते, प्रश्न आते हैं। 1 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उसमें पार्ट बी जो होता है उसमें 2 नंबर के आते हैं प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और तीसरे पार्ट में आपके ऐसे टाइप आते हैं जिसमें कि 10 नंबर के, और 10 नंबर में भी आपके क्या होता है कि कभी उसमें ए बी कर लेते हैं, 5 नंबर के प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उसमें आधा आधा करके आपको छोटे छोटे पार्ट में आंसर देना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे नोट्स की संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो, तो उसमें वो 2+2+2+2+ ऐसे उसके 4 पार्ट कर दिए, तो 2.5 के मार्क्स, तो जितने नंबर है उसके हिसाब से हमको उसका आंसर देना पड़ता है। तो इसी तरह से जैसे लाइफ साइकिल अगर बात करें तो अगर पूरी लाइफ साइकिल एक ही उसमें पूछ लिया 10 नंबर में, तो हमको किस तरह से आंसर देना पड़ेगा, और अगर यही लाइफ साइकिल 5 नंबर में पूछ ली जाती है तो हमको किस तरह से उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो लाइफ साइकिल को हम 2 तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं वॉल्वॉक्स की किसी भी लाइफ साइकिल को, कि 2 तरह, एक तो पूरी की लाइफ साइकिल को आउटलाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आउटलाइन केवल हम लिख लिख के बताएं, दूसरे हम उसके डायग्राम बना के लाइफ साइकिल का रिप्रेजेंट करें। तो 2 तरह से कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। आउटलाइन रिप्रेजेंटेशन और आउटलाइन रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें आउटलाइन रिप्रेजेंटेशन में केवल हमको अगर यही 10 नंबर से राइट द लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स, तो हमको डायग्राम द्वारा बताना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने लाइफ साइकिल पूछी है 5 नंबर में, तो हमको उसका आउटलाइन में ही डायग्राम का आंसर देना पड़ेगा। अगर हमने इसमें डायग्राम इस तरह से डायग्राम बना के देने लगेंगे तो काफ़ी लंबा होगा और आपका पेपर छूटने के चांसेस बन जाते हैं। तो किस तरह से हम इसको बनाएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं आउटलाइन डायग्राम की, कि कैसे वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल को आउटलाइन रिप्रेजेंटेशन द्वारा हम बना सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे मतलब यह कि है क्या लाइफ साइकिल, किसी भी उसके मेंबर की लाइफ साइकिल में ये है कि वो लाइफ मेंबर अपनी लाइफ साइकिल को किस तरह से रिपीट कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो हम लेके चलते हैं यहाँ पर कि आउटलाइन रिप्रेजेंटेशन के द्वारा वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल को किस तरह से बनाया जाए। ये मान लीजिए वॉल्वॉक्स का सिनोवियम है। आपको जब हम बात कर रहे थे थैलेस स्ट्रक्चर की, तो वॉल्वॉक्स कैसा थैलस था, सिनोवियम था।
कैसा था वॉलबॉक्स का, जो था थैलस का था, कॉलोनी था, मल्टी सेलुलर था, और मल्टी सेलुलर में था सिनोबियम, कॉलोनी सेक्टर थी, कॉलोनी में भी मोटाइल सिनोबियम, सिनोबियम था। अब वॉलबॉक्स का था, थैलस था, सिनोबियम, और सिनोबियम भी होलो बॉल थी, खोखली बॉल के समान था, जिसमें कि 502 उस सिनोबियम में 60,000 तक सेल से बना हुआ था। उस वॉलबॉक्स के सिनोबियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वॉलबॉक्स का जो सिनोबियम था, उसकी पोस्टीरियर रीजन की जो सेल्स थी, उसमें वो सेल्स वेजिटेटिव सेल्स, सभी सेल्स वेजिटेटिव थी, कुछ सेल्स अपने साइज को बड़ा करके वो बना ले रही थी गोनेडिया। क्या बना ले रही थी? गोनेडिया। और गोनेडिया का क्या था? एक बड़ी साइज की सेल्स वेजिटेटिव पोस्टीरियर रीजन की दूसरी सेल से साइज में बड़ी, और उस सेल्स को कहते थे गोनेडिया, जिसमें अधिक मात्रा दूसरी सेल से 10 गुना साइज में बड़ी थी। अब ये जो गोनेडिया है, इस गोनेडिया में 3 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुए थे, और 3 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होके उस गोनेडिया ने बना लिया था प्लेकिया स्टेज। और ये प्लेकिया स्टेज जो है वो थी 8 सेल स्टेज, क्योंकि 3 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुए, 3 अगर डिवीजन होके क्या होता है, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, और 4 सेल से तीसरे डिवीजन में बन जाती है 8 सेल। तो 8 सेल स्टेज जो कहलाती है वो कहलाई है प्लेकिया स्टेज। तो गोनेडिया से बन गया था प्लेकिया स्टेज। अब ये प्लेकिया स्टेज से क्या हुआ था कि बहुत सारी डिवीजन हुए थे लॉन्गिट्यूडिनल, और इससे इतने सारे डिवीजन हुए कि 500 to 60,000 बात कर रहे हैं, क्योंकि वॉलबॉक्स का सिनोबियम था। तो इस सिनोबियम लाइक स्ट्रक्चर में क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स पहले ही बन जाती है जितनी बननी, फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। सिनोबियम और कॉलोनी में डिफरेंस अपने यही बात की थी कि सिनोबियम में नंबर ऑफ सेल्स फिक्स होती हैं, कॉलोनी में सेल का नंबर घट बढ़ सकता है, लेकिन सिनोबियम में नंबर ऑफ सेल्स फिक्स हैं। तो इसलिए इसमें जितनी भी सेल्स बननी होंगी, एक बार जितना डिवीजन होना है, चाहे 500 to 60,000 जितना सिनोबियम होना होगी, उतनी सेल में डिवीजन हो जाएगा। तो जितने भी लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होने होंगे वो उसमें अंदर होके एक कर्व प्लेट में बन जाते थे, लग जाते हैं, और होने के बाद में ऊपर की तरफ एक फाइलोपोर बन जाता है था, और फाइलोपोर से फिर उसमें होता था इन्वर्जन। तो अब इसके प्लेकिया होने के बाद पूरा थर्ड सेल में होने के बाद में होती थी स्टेज आती थी इन्वर्जन की। इन्वर्जन ये हो गया इन्वर्जन। और इन्वर्जन से जब पूरी इन्वर्जन हो जाता था, और इन्वर्जन से फिर ये कंप्लीट होके ये नई यंग डॉटर कॉलोनी बनके तैयार हो जाती थी। यंग डॉटर कॉलोनी, और फिर ये मैच्योर होने के बाद में वॉलबॉक्स का। तो किस तरह से, ये केवल हम बात कर रहे हैं आउटलाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉलबॉक्स की लाइफ साइकिल। लिखना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी डायग्राम नहीं बना रहे,
कि वॉल्वोस का सिनोवियम का हमने यहाँ डायग्राम बना दिया, नहीं बनाया। कि गोनेडिया क्या बनाई, सेल स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाए। टैकिया स्टेज का कोई हमने 8 सेल स्टेज यहाँ नहीं बनाया, पर लिखा है हमने कि 8 सेल स्टेज बना दिया है। यहाँ पर इन्वर्जन का हमने नहीं बताया कि कैसे इन्वर्जन, पर लिखने में हमें लिखना पड़ेगा। पर डायग्राम में हमने टाइम की जो है बचत करनी थी, हमने यहाँ पर बचत कर ली, क्योंकि ये पूछा गया है 5 नंबर में। इसके बाद डॉटर कॉलोनी बन गई है और अब ये वॉल्व। अब बात करते हैं, क्योंकि कंप्लीट लाइफ साइकिल की बात है, अब हम करते हैं दूसरा जो तरह से बना रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वैसे ही पता है कि 2 तरह के गैमेट चाहिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अगर वॉल्वॉक्स मोनोसियस स्पीसीज है तो इसी सिनोवियम में वो मेल गैमेट भी बनेगा, मतलब एम्फिडियम भी बनेगा और उगोनिया बनेगा। और अगर वॉल्वॉक्स डायोसिस स्पीसीज है तो अलग अलग वॉल्वॉक्स के सिनोवियम से उगोनिया में से एग आएगा और एम्फिडियम में से एंथ्रोजोइट्स आएगा। हम तो यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि ये एक मोनोसियस स्पीसीज है, जिसमें से एक में से ही एंथ्रीडियम और उगोनियम बन रहा है। पोस्टीरियर रीजन से बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बन गया एंथ्रीडियम, और यहाँ पर ये बन गया वही पोस्टीरियर रीजन में डेवलप होते हैं। कोई भी सेल्स अपने उसमें एंथ्रीडियम बनने के लिए क्या होता है कि पोस्टीरियर रीजन की सेल्स अपने सेल्स में काफ़ी बढ़ जाएगी, उसको कहेंगे एंथ्रीडियम। फिर उसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे, और वो डिवीजन कितने हुए थे 16 to 512। वो डिवीजन होके वही कव प्लेट में इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने के बाद में उसमें इन्वर्जन होगा, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इन्वर्जन होने के बाद में 500 के बाद में वो निकलेंगे बाहर, फ्लैजला बनेंगे, और वो ग्रुप में रॉड से बाई फ्लैजलेट एंथ्रोजोइड्स बन के स्विम करके बाहर निकलेंगे। ये आ गए यहाँ पर एंथ्रोजोइड्स। उगोनिया के लिए क्या था कि वही पोस्टीरियर रीजन में सेल्स बड़ी हुई, सेल्स बड़ी होने के बाद में एक उसने अपने फ्लैजला विड्रॉ करा, पर इसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ सेल्स में, और ये इसमें उसी सेल में एक नॉन मोटाइल सेल्स बनकर तैयार हुई, फ्लाक्स है, और उसमें एग, और ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन बनके यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हुआ, मिले, और यहाँ पर ये एंथ्रोजाइट्स, ये एग, फर्टिलाइजेशन के बाद में बन गया ये 2n नंबर। नंबर हो गया। अब इसमें क्या हो रहा था, मियोसिस, यहां पर हुई थी, मियोसिस से बन गए थे म्यो जूस्पोर, म्यो जूस्पोर बने, और म्यू जूस्पोर से एक स्पोर निकला, 3 की डेथ हो गई, एक बना, और एक बन के जूस्पोर से बन के उसने डिवीजन करके माइटोसिस करके नया वॉल्वॉक्स के सिनोवियम को जर्मिनेशन करा यहाँ पर, और
ऑब्जर्वेशन करके नए वॉल्वोस के सिनोवियम को डेवलप कर रहे हैं। तो ये बात हम कर रहे हैं केवल ये लाइफ साइकिल किसके द्वारा हमने प्रेजेंट करी, आउटलाइन रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। यहाँ पर हमने कोई भी डायग्राम नहीं बनाया। ये कंप्लीट वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल हुई। वॉल्वॉक्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वॉल्वॉक्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस द्वारा हुआ। ये अगर हमारा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है लाइफ साइकिल का वॉल्वॉक्स का आता है, तो हमें इस तरह से डायग्राम आउटलाइन रिप्रेजेंटेशन देना है और लिखना है इसके बारे में। लेकिन अगर यही 10 नंबर में पूछा जाता है तो किस तरह से हम लिखना है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।